मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज ये बीपीएससी का क्लास। बीपीएससी टीआरई 4 की हम लोग बात कर रहे हैं। ये क्लास 11th और 12th के लिए प्रैक्टिस सेट है। उच्च माध्यमिक क्लास 11th और 12th स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी आप लोग देख रहे हैं। टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है इसमें दिया गया, और पीवाईक्यू है, और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इसके दिए गए हैं। ये पीवाईक्यू भी दिया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया, और टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग बात करेंगे 8वें प्रैक्टिस सेट पे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दे चुके हैं। ये सातों प्रैक्टिस सेट आप लोग को एक जगह मिल जाए, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ये 7 प्रैक्टिस सेट आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी यह वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और उनकी भी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट दिया गया। चलिए चलते सीधा क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग को और बता दें कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह का कुछ भी लगता है क्यूरियस तो आप जरूर बताइए, हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं, और साथ ही साथ आपके दिए गए सुझाव पर भी हम काम करते हैं। तो अपना सुझाव भी जरूर दिया कीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन है, भोटिया आदिवासी का निवास स्थान कौन सा राज्य है? भोटिया आदिवासी का निवास स्थान कौन सा राज्य है? तो यूपी है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 करा है, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, तवा प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तवा प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो तवा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, कौन सी नदी दक्कन के पठार एवं उत्तरी भारत को विभाजित करती है? उत्तरी भारत को विभाजित करती है। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, तालचर किस लिए प्रसिद्ध है? तालचर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है भारी जल प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किया लाप्लास ने। लाप्लास ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? इन सब जगहों की पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 1700 किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। थुम्बा कहाँ स्थित है? थुम्बा कहाँ स्थित है? तो केरल में है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लेस्टर में कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1818 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का प्रोजेक्ट को मुख्य रूप से बनाया गया है कोलकाता बंदरगाह को जल प्राप्ति के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है? सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंगे पी तरंग है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? स्ट्राम्बोई सक्रिय ज्वालामुखी है। सही उत्तर ऑप्शन बी, सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका जापान। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? अरहर का मुख्य उत्पादक जिला पलामू है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बड़ा जामदा समूह क्या है? बड़ा जामदा समूह क्या है? लो अयस्क क्षेत्र है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। टंगस्टन का मुख्य खनिज क्या है? टंगस्टन का मुख्य खनिज बुल फार्म है। बुल फार्म। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? कोल्हान श्रेणी में किस अयस्क की प्रधानता है? हेमेटाइट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? तो 5.5 है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। भूकंपीय लहरों के आधार पर स्थल मंडल की गहराई लगभग कितनी आंकी गई है? स्थल मंडल की गहराई लगभग कितनी आंकी गई है? सही उत्तर 100 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, 23 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। पहला क्या करा इसका, वनस्पति के अंतर्गत वृक्ष, झाड़ियां, घास तथा काई आती है। इनके पत्तों तथा जड़ों को सड़ने से ह्यूमस का निर्माण होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मिट्टी क्या होती है? उर्वरा शक्ति बढ़ती है। दूसरा कह है, यह पौधे को जीवन दान देती है। इससे रासायनिक क्रियाएं तेजी होती है, जिससे मिट्टी के विकास में तेजी आती है। तो कह रहा है कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन आपको बताना है। तो न तो एक और न ही दो, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। न तो एक न तो दो। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई भी गलत नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है मेरा, टेलीग्राफ पठार भाग है। टेलीग्राफ पठार किसका भाग है? दक्षिणी प्रशांत कटक का। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है, मगन ढालों में तरंगों की क्रिया से अप्रभावित होने के कारण अवसाद के निक्षेप नहीं पाए जाते। तीव्र ढाल होने के कारण इसके ऊपर अवसाद एकत्रित नहीं हो पाते और सूक्ष्म कणों का जमाव पाया जाता है। ए बी सी ये सभी हो जाएगा। मग्न ढालों में उपरोक्त में सभी होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, 26 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। आइए हम लोग पहले देख ले, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये जो आपका है नई दिल्ली में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कोलकाता में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ है? कोलकाता में। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पहले का ए का जो है, ए का 1 नंबर, बी का ए का 3 नंबर है आपका, ए का 3 नंबर लखनऊ, बी का 1 नंबर है, सी का 2 नंबर है और डी का 4 नंबर। तो 3 1 2 4 कहाँ? सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, निम्नलिखित विशेषताएं किस बागानी फसल से संबंधित है? किस बागानी फसल से संबंधित है? विश्व के सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र, विश्व के कुल उत्पादन का 29% उत्पादन भारत में होता है। इसके विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 16% है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चाय। ठीक है, बागानी फसल संबंधित क्या है? विश्व में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, कुल उत्पादन का 29% भारत में होता है। इसका विश्व व्यापार भारत का 16% है। तो कौन सा चीज है? तो वो चाय है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में किस रोमन भूगोलवेता ने 17 खंडों में विश्व का सविस्तार वर्णन किया था? सविस्तार वर्णन किया था। सही उत्तर हो जाएगा एस्ट्रोबो, एस्ट्रोबो। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस विद्वान का कार्य विश्व के प्रादेशिक और ऐतिहासिक भूगोल का संकलन था? प्रादेशिक और ऐतिहासिक भूगोल का संकलन था, एस्ट्रोबो। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने यह बताया कि उष्ण जलवायु के निवासियों की तुलना शीत जलवायु के निवासी शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ, अधिक साहसी, स्पष्टवादी, कम अविश्वासी और चालाक होते हैं, जबकि उष्ण जलवायु के निवासी कायर, शारीरिक दृष्टि से कमजोर, आलसी और निष्क्रिय होते हैं? सही उत्तर होगा, मोंटेस्क्यू ने कहा था ये बात, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में किसके अनुसार वातावरण के भौगोलिक तथ्य मानव वर्ग के संपर्क में आने पर परिवर्तनशील हो जाते हैं, जिस प्रकार की मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील है? मानवता स्वयं भी परिवर्तनशील है, क्या होगा? बोमैन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोमैन। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर आपका नीचे वाले में है, नेक्स्ट पेज में है। तो पहले हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नगरीकरण की समस्या है? नगरीकरण की समस्या कौन सी है? नगरीय सुविधाओं पर बढ़ता दबाव, बेरोजगारी, यातायात में जाम, अपराध का बढ़ना, अपराध का बढ़ना। तो देखिएगा इसमें से क्या हो जाएगा, ये सभी होना चाहिए। ठीक है, ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये सारी समस्याएं अभी शहर में बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, किसने प्रमुख शहर का नियम प्रतिपादित किया? प्रमुख शहर का नियम किसने बताया था? मार्क जेफरसन ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 34 नंबर, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यूएसए तथा कनाडा के बीच में। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, अपने घर की लामबंदी अल्पसंख्यकों का अलगाव या पार्थक्य कम हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संचार सुविधाओं की व्यापकता या विस्तार द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, महासागरों तथा सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण डैश द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आइसोहेलाइन के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, आइसोहेलाइन। क्वेश्चन नंबर 37, क्रमबद्ध रूप से विश्व कृषि का प्रादेशिकरण सर्वप्रथम संपादित किया गया था? किसने किया था? तो सही उत्तर डी वही टल्सी द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है, कहाँ विद्यमान है? तो ये हो जाए नेपाल हिमालय में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, नेपाल हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? राजस्थान का मरु जिला कौन सा है?
बाड़मेर। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कडार तथा पुलियान जनजाति में निग्रिटो प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, जिनका निवास केरल एवं तमिलनाडु पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में है। चेंचू, मलायन, कुरुम्बा, मुरुबा जनजाति में मंगोलायड प्रजाति के लक्षण पाए जाते हैं, जिसका निवास पूर्वोत्तर राज्यों में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। और एक और तो दोनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक सही है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, जनजाति उप योजना की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई। जनजातीय उप योजना को एकीकृत जनजातीय विकास योजना भी कहा जाता है। इन जनजातियों के विकास के लिए वर्ष 1960 में जनजातीय विकास खंड योजना लागू की गई। कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है तीनों में से। तो तीनों में से जो सही है, पहला और दूसरा मेरा सही है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 42 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कुटीर उद्योग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद लौह इस्पात क्षेत्र, ये सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। 44 में मेरा क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत की राजनीतिक और व्यापारिक राजधानी को जोड़ता है। राज्य को उनमें से होकर गुजरने वाले गलियारे की लंबाई के आधार पर उच्चतम से न्यूनतम की ओर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उच्चतम से न्यूनतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है, धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप के अनुभव किया जाता है। तो सबसे पहले कहां किया जाता है? अधिकेंद्र पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो ये जो है संगमरमर आपका कयांत्रित चट्टान है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कयांत्रित चट्टान। 47 नंबर है, भारत में पंचवर्षीय योजना को स्वीकार करने का अंतिम अधिकार किसको है? तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? भूपृष्ठ में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी की किस अवस्था में होती है? तो ये होती है प्रौढ़ावस्था में। सही उत्तर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर मेरा क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर कौन सा देश स्थित है? तो यहाँ स्थित है बांग्लादेश। सही उत्तर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा यानी कि यहाँ सी लिखाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 51, नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनके आधार पर सही प्राकृतिक प्रदेश की पहचान कीजिए। एक, सामान्यतः 30 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। यह सभी महाद्वीपों में विस्तृत है। यहाँ वर्षा मुख्यतः शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु में प्रायः शुष्क ही होती है।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर चौथा नंबर भी दिया हुआ है, देखिएगा। कम वर्षा तथा शुष्क ग्रीष्म ऋतु के बावजूद भी यह सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53, ये जलवायु विषुवत रेखा के दोनों ओर 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। इस जलवायु में वर्षा वर्ष भर होती है, लेकिन वर्षा की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर तक ही होती है। उपरोक्त उदाहरण किस जलवायु की विशेषताओं को प्रकट करता है? तो ये प्रकट करता है चीन तुल्य। सही उत्तर ऑप्शन सी, चीन तुल्य। 54 नंबर, कनाडा का कौन सा भाग जनसंख्या विहीन है? कौन सा भाग जनसंख्या विहीन है? तो कनाडा का जो जनसंख्या विहीन भाग है उत्तरी भाग। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन है? तो थाईलैंड है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक सूचना तंत्रों की अभिकल्पना स्थानिक पिंडों के हेर फेर के लिए की गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थानिक पिंड नहीं है? कौन सा एक स्थानिक पिंड नहीं है? एक लक्षणीय आंकड़ा सेल। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक लक्षणीय आंकड़ा सेल। क्वेश्चन नंबर 57, कुडप्पा क्रम के सेल संबंधित है। कुडप्पा क्रम के सेल संबंधित है पुराण समूह से। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पुराण समूह से। क्वेश्चन नंबर 58, अग्नेय सेल की विशेषता यह है कि ये आमतौर पर मुलायम चट्टानें होती है। क्या होती है? मुलायम चट्टानें होती है। नहीं, मुलायम नहीं होती, सॉरी, ये जो होती है ये रेवादार होती है। क्या होती है? रेवादार होती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नांकित में से किस वायुदाब पेटी की उत्पत्ति गतिज है? गतिज है तो विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, सामान्यतः पवनों की दिशा का रुख रहता है। क्या रहता है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रति व्यापारिक पवनें कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये जो है पछुआ पवनें कहलाती है। व्यापारिक पवनें पछुआ पवनें कहलाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन अंतः क्षेत्रीय मृदा के वर्गों में आते हैं? अंतः क्षेत्रीय मृदा के वर्गों में आते हैं दलदली मृदा, जिसे पीट भी कहा जाता है, लवणता युक्त मिट्टी यानी लवणीय और क्षारीय, कैल्शियम युक्त मिट्टी, रेंड जीना जिसे कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, तीनों सही होगा, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय मृदा वर्ग में ये सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, सर्वाधिक खनिज किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो सबसे अधिक खनिज जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विश्व में सबसे चौड़ा महाद्वीपीय छज्जा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? नॉर्वे के आर्कटिक तट के समीप। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हिंद महासागर के उत्तरी गोलार्ध में
20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच होगा। ठीक है, अक्षांशों के बीच कितना तापक्रम पाया जाता है? तो ये तापक्रम पाया जाता है 30.14 डिग्री सेंटीग्रेड। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। सूर्य की किरणें डैश गहराई तक सागरीय जल को गर्म करने में अधिक प्रभावपूर्ण होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 61 फीट। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 67। पर्वतीय तट के निकट महाद्वीपीय चबूतरा यानी मगन तट होगा सर संकरा होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन। तट के समांतर पर्वतीय कटकों के निम्नगण से निर्मित तटरेखा जानी जाती है। क्या हो जाएगा? हाफ तट। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। परिस्थितिक कर्मता। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सही अनुक्रम मैंग्रोव, महासागर, घास स्थल और झील। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया? तो भूगोल शब्द का निर्माण इरेटोस्थनीज ने किया है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो किया गया है (72) का सर जेम्स जीन्स ने। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? सबसे ठंडा कौन सा है? तो हो जाएगा ये आपका द्रास। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर, द्रास। 74। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार निम्नांकित में से कौन सा है? तो ये है जलोढ़ मृदा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 75 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। किस राज्य में लोकताक झील स्थित है? लोकताक झील स्थित है मणिपुर में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? क्या बचाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओजोन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? तो बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन। नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं संरक्षण के लिए। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, चैनल पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देंगे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबा लीजिएगा कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे, क्योंकि आपकी सफलता हमारा लक्ष्य है। तो आपसे कोई वीडियो चूके नहीं। आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। तो चैनल पे बने रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।
जो छात्र चैनल से जुड़ चुके हैं उनके लिए सफलता तो सुनिश्चित है, इसलिए चैनल पे बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, और मेरा 80 नंबर इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कठोरतम खनिज है? तो कठोरतम खनिज कौन सा है? तो हीरा है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। टोटल 80 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया मेरे प्यारे छात्रों। ज्योग्राफी का ये प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिएगा कि इसमें कुछ भी अगर आपको लगे तो उसमें हम जरूर वर्क करते हैं, आपके फीडबैक पे काम करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।